अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब क्लास फर्स्ट और सेकंड की पढ़ाई भी FLN के सिलेबस यानी मॉड्यूल्स के तहत होगी, जिसके लिए सबसे पहला ज़रूरी काम है बच्चों का लर्निंग लेवल मार्क करना। तो बच्चों का लर्निंग लेवल उर्दू ज़बान के लिए कैसे मार्क करना है, आज इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों का लर्निंग लेवल मार्क करने के लिए हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे लेवल 3 से। यानी सबसे पहले आप बच्चे को लेवल 3 का असेसमेंट टूल दिखाएंगे और बच्चे से इन अल्फाज को पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चा अगर हिज्जे के साथ इन अल्फाज को सही तरीके से पढ़ पाता है, मसलन अलिफ ज़बर आ, बे साकिन अब, काफ ज़बर का, लाम साकिन कल, काफ पेश कू, लाम साकिन कुल, गाफ ज़ेर गी, रे साकिन गिर। यानी अगर बच्चा ज़बर, ज़ेर, पेश और तशदीद वाले अल्फाज को पहचान पाता है और लिख पाता है तो हम उसे लेवल 3 के आगे लेवल 4 पर लेकर जाएंगे और उसका सही असेसमेंट लेवल मार्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बच्चा इस लेवल के दिए गए अल्फाजों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है तो हम उसे लेकर जाएंगे लेवल 2 असेसमेंट टूल की तरफ। लेवल 2 में हम बच्चों से दिए गए हुरूफ की आधी शक्लों को पहचानने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा दिए गए हुरूफ की आधी शक्लों को पहचान पाता है तो फिर हम उससे दूसरा सवाल करने के लिए कहेंगे, जिसमें हम बच्चे को 2 हुरूफ वाले अल्फाज पढ़ने के लिए कहेंगे और साथ ही में उन्हें लिखने के लिए भी कहेंगे। यहाँ हम बच्चे को कोई 10 हुरूफ यानी आधे हुरूफ पहचानने का मौका देंगे और अगर बच्चा 10 में से 8 हुरूफ को सही तरीके से पहचान लेता है तो हम उसे कामयाब मानेंगे। अगर बच्चा सवाल नंबर 1 और 2 करने में कामयाब होता है तो हम उसे लेवल 2 पर मार्क करेंगे और अगर वो ये दोनों सवाल नहीं कर पाता तो हम उसे लेकर चलेंगे लेवल 1 की तरफ। लेवल 1 में हम बच्चे को 10 हुरूफ पढ़ने का मौका देंगे। अगर वो 10 में से 5 हुरूफ ठीक पढ़ लेता है तो हम उसे लेवल 1 में मार्क करेंगे और हम उसे इस लेवल में कामयाब समझेंगे और साथ ही में हम उसे कुछ हुरूफ इमला की शक्ल में लिखने के लिए भी कहेंगे। तो बच्चा अगर 5 या 6 हुरूफ ठीक लिखता है तो हम उसे कामयाब मानेंगे। जैसा कि हमने बच्चे का असेसमेंट शुरू किया था लेवल 3 से, अगर बच्चा लेवल 3 के मरहलों को पार करने में कामयाब हो जाता है तो हम उसे लेकर चलेंगे लेवल 4 की तरफ। लेवल 4 में हम बच्चों से दिए गए अल्फाज को पढ़ने के लिए और उसे सामने दी गई तस्वीरों में से सही तस्वीर से मिलाने के लिए कहेंगे और साथ ही में हम बच्चे से कहेंगे कि इस तस्वीर के बारे में एक जुमला बोले और उसे लिख कर दिखाए। साथ ही में हम बच्चों को दिए गए जुमलों में से कुछ जुमले पढ़ने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा इन जुमलों को सही तरीक़े से पढ़ पाता है तो हम उसे अगले लेवल यानी लेवल 5 की तरफ लेकर चलेंगे और अगर उसे इन सवालात को करने में परेशानी होती है तो हम उसे लेवल 4 में मार्क करेंगे। लेवल 5 में हम दिए गए कहानी के नमूनों में से कोई भी एक नमूना चुनेंगे या बच्चे को चुनने की आज़ादी देंगे और बच्चे से उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। अब पढ़ते वक्त उस्ताद इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या बच्चा मुनासिब लबो लहजे, तलफ़ुज़ और रफ्तार के साथ पढ़ रहा है या उसे अपनी रफ्तार, तलफ़ुज़ और लबो लहजे को मेंटेन करने में परेशानी हो रही है। उसके बाद हम बच्चे से लेवल 5 में ही सवाल नंबर 2 हल करने के लिए कहेंगे। यानी बच्चे को एक तस्वीर दिखाएंगे और बच्चे से पूछेंगे कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। पहले बच्चे से तस्वीर के मंज़र को ज़बानी डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद उन जुमलों को या उस कहानी को जो उसने बयान की अपनी कॉपी में लिखने के लिए भी कहा जाएगा। यहाँ इस लेवल पर हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चा 1 मिनट में तकरीबन 30 अल्फाज पढ़ पा रहा है या नहीं। साथ ही में क्या बच्चा दिए गए मंज़र के बारे में कहानी लिखने में कामयाब हो पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा इन सभी मराहिल को पार कर लेता है
तो हम उसे लेवल 5 में मार्क करेंगे, और अगर बच्चा इस लेवल में दिए गए सवालात को नहीं कर पाता तो हम उसे लेवल 4 में मार्क करेंगे।